दरअसल जेलेंस्की जहां सोचना बंद करते हैं वहां से पुतिन की प्लानिंग शुरू हो जाती है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच ही पुतिन ने एक नए मिशन की तैयारी कर ली है और उनका नया टारगेट जेलेंस्की का एक पड़ोसी है, या कहें कि जेलेंस्की का जिगरी दोस्त है। और इस बार पुतिन ने जेलेंस्की के इस दोस्त पर नजर रखने के लिए एक वॉच टावर भी बनाना शुरू कर दिया है। मिसाइलों के हमले के बीच बड़े बड़े धमाकों के साथ और खेरसॉन से लेकर कीव तक पुतिन की नाकेबंदी पूरी है। जेलेंस्की की फौज को घेर कर मारने के लिए पुतिन का प्लान बहुत खतरनाक है, क्योंकि पुतिन ने तैयार कर दिए हैं 5 वॉच टावर। पुतिन ने ये वॉच टावर क्राइमिया में तैयार किया है। यूक्रेन के अंदर डॉनबास में तो बहुत मजबूत वॉच टावर है। पुतिन का एक वॉच टावर बेलारूस में है, तो एक वॉच टावर बाल्टिक सागर के पास यूरोप के बीचों बीच कलिनिनग्राद में बना हुआ है। 5वां वॉच टावर पुतिन मोल्दोवा में बनाना चाहते हैं, और ये वॉच टावर पुतिन का सबसे खतरनाक निगरानी करने वाला अड्डा बन सकता है। जेलेंस्की से दुश्मनी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन की तैयारी बहुत बड़ी है। ना वो कोई मौका खोना चाहते हैं, ना ही कोई कोना। पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह से घेर कर मारना चाहते हैं, और इसके लिए अब वो जेलेंस्की की मदद करने वाले देशों के आसपास भी एक ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिए हैं जिसकी जद में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। पुतिन अब इसी बहुत बड़े जाल का हिस्सा मोल्दोवा को बनाना चाहते हैं। यूरोप और नाटो देशों को डर है कि यूक्रेन में युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए पुतिन मोल्दोवा को भी अपने युद्ध की जद में ले सकते हैं। मोल्दोवा पुतिन की फायरिंग लाइन में पहले ही आ चुका है। वो इशारों में मोल्दोवा को अंजाम से रूबरू भी कराते रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि रूस ने जो मिसाइल काला सागर से दागी वो मोल्दोवा के एयर स्पेस से होकर गुजरी और फिर पश्चिम यूक्रेन में जाकर गिरे। पुतिन के इरादों से यूरोप अनजान नहीं है, और वो मोल्दोवा से रक्षा संबंध भी बढ़ा रहा है। मोल्दोवा ने तो कई बार दावा किया है कि यूक्रेन पर दागी मिसाइलों का मलबा उसके इलाके में भी गिरा है, यानी मोल्दोवा कभी भी युद्ध की चपेट में आ सकता है। मोल्दोवा को लगता है कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनकर वो पुतिन के गुस्से से बच सकता है। अब तो मोल्दोवा यूरोप के और करीब आ चुका है। अगले कुछ सालों में मोल्दोवा यूरोपीय संघ का हिस्सा बन सकता है। पुतिन इस बात से वाकिफ है, लेकिन नाटो उनसे ये बाजी किसी भी हालत में जीतना चाहता है। Dacă toată lumea se străduiește, atunci se poate realiza în câțiva ani, dar uitați-vă, de exemplu, în Balcanii de Vest, unde au avut suișuri și coborâșuri. Eu sper foarte mult ca administrația din Republica Moldova să rămână pe un suiș constant. मोल्दोवा की आबादी करीब 26 लाख है, और अब ये देश रोमानिया और यूक्रेन के बीच सैंडविच जैसे स्थिति में है। मोल्दोवा का यूक्रेन के साथ 1200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। लंबे वक्त से रूस और मोल्दोवा के संबंध भी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वहीं मोल्दोवा भारत के केरल से भी छोटा है। मोल्दोवा में क्रेमलिन के समर्थन वाला अलगाववादी गुट भी है। इस गुट की मदद के लिए रूस ने करीब 1500 सैनिकों को मोल्दोवा में तैनात किया हुआ है, यानी पुतिन की सेना मोल्दोवा में मौजूद है। Пребывание напрямую связано с перспективами политического урегулирования приднестровской проблемы, в процессе которого Россия выступает в качестве посредника и гаранта. Ни у кого не должно быть сомнений, что российские вооруженные силы будут адекватно реагировать на любые провокации против наших военных в Приднестровье и обеспечат защиту наших соотечественников, а российского миротворческого контингента и военнослужащих и военных складов в поселке Колбасно, которые они охраняют. И любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию. 21 मई की बात है, तब पुतिन बहुत गुस्से में थे, और उनके गुस्से की वजह ये मजमा था।
ये मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ है और यहाँ हजारों लोग मोल्दोवा की यूरोपीय संघ में शामिल होने का समर्थन करने के लिए जमा हुए। तब से पुतिन इस भीड़ को देखकर बेचैन है। वो मोल्दोवा को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि बाइडेन के साथी यानी नाटो देश को उनके और करीब बढ़ने की गलती ना करें। पश्चिमी देशों का ऐसा समर्थन पुतिन यूक्रेन में भी देख चुके हैं और उसी के बाद 2014 में उन्होंने क्राइमिया को कीव से तोड़कर मॉस्को से जोड़ दिया था। रूस और मोल्दोवा के संबंध तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। मोल्दोवा यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता है और पुतिन इसके खिलाफ है। नाटो को लगता है कि रूस के युद्ध ने मोल्दोवा को अपनी जद में लिया तो इस देश का भी वही हाल होगा जो इस वक्त यूक्रेन का हो रहा है। तब यहां भी पुतिन का वॉच टावर बन जाएगा। मोल्दोवा में अलगाववादी गुट वहां के ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके में सक्रिय हैं। यहां पर पुतिन का वॉच टावर बन सकता है। ये मोल्दोवा के साथ यूक्रेन के लिए भी बड़ा संकट बन जाएगा क्योंकि यहां से पुतिन की नजर दूर तक जाएगी। पुतिन ने मोल्दोवा में वॉच टावर बनाया तो यहां से पुतिन पूरे पश्चिम यूक्रेन पर निगरानी करेंगे। दक्षिण यूक्रेन पर उनकी नजरें होंगी। ओदेसा जैसे सामरिक रूप से अहम शहर पर भी पुतिन नजर रख पाएंगे। ओदेसा वो जगह है जहां पुतिन ने हमले तो बहुत किए लेकिन ये जगह अब भी ज़ेलेंस्की के पास है। वहीं मोल्दोवा में वॉच टावर बना तो पुतिन दक्षिण की तरफ रोमानिया यानी कि एक नाटो देश को भी अपने चंगुल में फंसा सकते हैं। जून की शुरुआत में ही मोल्दोवा में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की शिखर वार्ता हुई थी। तब 1 जून को यहाँ यूरोप के बड़े बड़े लीडर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में ज़ेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता को लेकर एक बड़ी बात कही थी और तब मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू उनकी बातों पर जैसे हाँ में हाँ मिला रही थी। ये तस्वीरें और बयान पुतिन ने भी बहुत गौर से देखा है। And I think what is very important, our future in EU, and Ukraine is ready to be in NATO. We are waiting when NATO will be ready to host and to see and to have Ukraine. And I think security guarantees are very important, not only for Ukraine, for our neighbors, for Moldova, because of the Russia and of their aggression in Ukraine and potential aggression for other part of Europe. यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का गेम प्लान कैसे तैयार हुआ है, वो इसे आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, इसे बहुत गौर से समझने की जरूरत है क्योंकि रूस का मकड़जाल अब पूरे यूक्रेन के साथ पूर्वी यूरोप को घेरने की बड़ी कारगर नीति साबित हो रही है। पुतिन ने पहला वॉच टावर क्राइमिया में बनाया। यहाँ से पुतिन दक्षिणी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर नजर रखते हैं। मेलिटोपोल के साथ मारियोपोल को देखते हैं और काला सागर पर तो उनकी नजर बनी रहती है। इसके बाद पुतिन का दूसरा वॉच टावर डॉनबास की जमीन पर बना यानी पूर्वी यूक्रेन। यहाँ से पुतिन लुहांस्क पर भी नजर रखते हैं, डोनेट्स्क को भी देखते हैं और अब बखमूत के साथ ज़ैपोरिज़िया की तरफ होने वाले ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं।